जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। प्लीज लवली प्लीज। हमारा डांस कैसा लगा? ओए पूछो ही ना सोनियो, सीधा दिल पे लगा है। हाँ थोड़ा ऑफ बीट जरूर था, लेकिन नो प्रॉब्लम। तुम्हारे पास भी एक मास्टर नहीं है, नूर। उससे क्लासेस लोगी तो एकदम परफेक्ट हो जाओगी। ठीक है। यस बेटा, ये ले लो, एक दूसरे को खिलाइए। मॉम, ये पग फेरे पे चने की दाल की खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? वो इसलिए मैं बताऊं कि... मास्टर जी? हाँ, हाँ हाँ बताओ जी। पग फेरे पे चने की दाल की खिचड़ी इसलिए बनाई जाती है ताकि खिचड़ी में जो दाल और चावल है वो रल मिलके एक हो जाते हैं, वैसे ही पति पत्नी भी एक हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखा हमारी सियानी बच्ची। वेरी गुड। दैट्स इम्प्रेसिव। तुझे हर चीज नहीं पता नूर। पग फेरे पे चने की दाल की खिचड़ी इसलिए बनाई जाती है ताकि पति पत्नी को एक होने के साथ साथ ये भी याद रहे कि जैसे चने की दाल और चावल अपना अपना रूप, अपना अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ते, एक साथ खिचड़ी में होने के बावजूद अलग अलग दिखते हैं, ठीक वैसे ही पति पत्नी को अपना कैरेक्टर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वाओ, कितनी गहरी बात कही। सच्ची अम्मू, तू ना मेरे साथ रह रहे के बड़ी समझदार हो गई है। चलो अब छेती छेती एक दूसरे को खिचड़ी खिलाओ। ओ जी, तालिया मेरा मामा बजाएगा। हाँ, अमृत, एमएस, जरा आपसे कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी, हम अभी आते हैं। यस यस, आइए। कम। ये है मिस्टर प्रकाश कपूर एंड मिसेस नीलम कपूर। सच का नमस्ते, बैठिए। प्लीज हैव अ सीट। एक्चुअली हम अपने बेटे आदित्य के लिए एक अच्छी सी स्वीट सी इंडियन पंजाबी लड़की ढूंढ रहे हैं। केडी ने हमें नूर के फोटोज और वीडियोस भेजे थे। फोटो देखते ही बच्ची पसंद आ गई। और हम आपसे नूर का हाथ मांगने आ गए। पर मास्टर जी, मैंने तो सोच भी लिया है, मैंने ना कल से ही पढ़ाई शुरू कर देनी है। दिन रात खूब पढ़ूंगी, सब सीखूंगी, मैथ, साइंस, अंग्रेजी, सब कुछ। बड़ा मजा आएगा। लेकिन आंटी जी, शायद आपको नूर के बारे में पता नहीं है। एक्चुअली वो बेटा, केडी हमें नूर के बारे में सब बता चुकी है हम जानते हैं नूर को बचपन में सिर पे चोट आई थी। और तभी से वो झल्ली। नहीं आंटी जी, नूर झल्ली नहीं है। वो बेचारी बहुत सीधी है। बचपन में उसे कभी प्यार नहीं मिला और इस वजह से वो... बेटा जी, दुनिया में हर प्रॉब्लम, हर बीमारी का बस एक ही इलाज है, प्यार। और हम इस बात को सच्चे दिल से मानते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ नूर के बारे में जानने के बाद भी हम हमारे बेटे के लिए नूर का हाथ मांग रहे हैं। तो उसका कारण है, नूर जितनी प्यारी है उतनी ही संस्कारी है। सिर्फ हम ही हैं जो नूर को अपनी फैमिली का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि हम उसे समझ भी सकते हैं और संभाल भी सकते हैं। हमारा आदित्य न्यूरो सर्जन है, ब्रेन ट्रॉमा और ब्रेन इंजरी से गुजरे हुए पेशेंट्स को अच्छे से समझता है। नूर को तो वो जल्दी ठीक कर देगा, ऐसे हजारों पेशेंट्स ठीक किए हैं उसने।
हमारे पुत्र के हाथों में जादू है, जादू। वैसे तो हमारा आदित्य बहुत शर्मीला है, लेकिन जब से आपकी शादी के फंक्शंस की वीडियोस में नूर को डांस करते हुए देखा तो कहने लगा कि मम्मा, मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की जितनी मासूम है उसका दिल उतना ही सच्चा है, और शायद रब ने इसी से मेरी शादी होनी लिखी थी। सच कहें तो नीलम और मुझे नूर की मासूमियत भा गई। हाँ, प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। हम तो चाहते हैं कि फौरन ब्याह करके नूर को अपने साथ कनाडा ले जाएं। कनाडा? पता है मास्टर जी, मैं ना पढ़ लिख के यही पखवाड़े में एक बड़ी बड़ी अफसर बनूंगी। और यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, इसमें एक अलग ही बात है। ऐसा लगता है कि ना मम्मी डैडी जी आस पास ही है। और पता है, मैं तो अपनी अम्मू से दूर जाने का कभी सोच ही नहीं सकती। आंटी जी, हमारी नूर कभी फगवाड़े से बाहर नहीं गई, वो कनाडा कैसे? अरे पुत्र, कनाडा भी मिनी पंजाब ही है। हाँ जी, और हम नूर को इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि वो इंडिया को भूल ही जाएगी। लेकिन हम तो जानते भी नहीं कि आपका बेटा कौन है, कैसा दिखता है, हमारी नूर का ख्याल रखेगा भी या नहीं। लो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी देख लो। अरे देखना क्या है, डायरेक्ट बात ही करवा देते हैं। 1 मिनट। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल पुत्र। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल। एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अमृति। अमृति? अरे अब नूर की बहन जैसी फ्रेंड मेरी दी हुई ना। कैसी हैं आप? हम ठीक है। आपके पेरेंट्स ने बताया कि आप, लेकिन आदित्य, आप हमारी नूर के साथ शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि नूर बहुत स्पेशल है अमृति। उसकी तस्वीर देखते ही मैंने उसके साथ एक कनेक्ट फील किया, और मैंने ये जाना कि इतनी मासूम सी लड़की, इतनी मासूम सी लड़की में कभी कोई छल कपट हो ही नहीं सकता, और मेरे लिए बस यही काफी है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अमृति कि नूर को मैं एकदम ठीक कर दूंगा, इलाज से भी और मम्मी पापा और अपने प्यार से भी। केडी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप नूर की इतनी फिक्र करती हैं। एमएस, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। आई नो। हाँ, हम उस झल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे अमृत की जिंदगी से दूर भी करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग तो वाकई बहुत अच्छे हैं। उस झल्ली का भला ही होगा इनकी बहू बनके। अमृत पुत्र, 1 मिनट, एक्सक्यूज अस। बेटे, हमें तो लड़का भी और उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे लगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे नूर का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और उसे प्यार के साथ साथ एक सेटल लाइफ भी मिल जाएगी। आप भी तो यही चाहती थी ना? तो लगता है रब ने आपकी बात सुन ली। बट डैड, एक प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हमारी नूर अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। हम कैसे उसकी शादी इस तरह से? बेटा, हम समझते हैं, लेकिन आप भी तो समझिए ना, ऐसे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं। सो हैव फेथ। कम। आई एम सॉरी अमृत, मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। रब ने ऐसा गोल्डन चांस दिया है तुम्हें और तुम खुद ही मना कर रही हो। देख पुत्र, मैं जानती हूँ कि नूर बहुत अच्छी है, सिंपल है, भोली भाली है, लेकिन है तो एक सुंदर और जवान कुड़ी ही ना। एक बार वो अपने ससुराल में सेट हो गई, फिर तू और निर्वैर अपनी लाइफ आराम से एंजॉय करना, मौजा ही मौजा। गल नू समझ पुत्र, बंदा सिर्फ तब तक ईमानदार होता है
जब तक उसे बेईमानी करने का मौका ना मिले। बाकी तो तू खुद ही समझदार है पुत्र जी। ले, बातों ही बातों में मुझसे पूछना ही भूल गई। मेरा दाखिला कौन से स्कूल में कराओगे मास्टर जी? ये तो सोचना पड़ेगा कि तुम स्कूल जाओगी या फिर घर पे ही पढ़ोगे। लेकिन एक बात तय है कि तुम अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आप सबको बहुत जरूरी खबर देना चाहते हैं। मिसेस कपूर चुन्नी चढ़ाएंगी अपनी होने वाली बहू को। नूर बेटा, आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आज अमृत के पग फेरे के साथ साथ नूर का रोका भी हो गया, मिस्टर एंड मिसेस कपूर के बेटे आदित्य के साथ। आंटी जी, बड़ी सोनी है फुलकारी वाली चुन्नी, लेकिन आपने मेरे सर पे क्यों डाली है? अच्छा, हम पार्ट करने जा रहे हैं क्या? या फिर मुझे आप ये गिफ्ट कर रहे हो? लेकिन मेरे पास उसका मैचिंग का सूट है ही नहीं। हाँ, वैसे तो आज मास्टर जी ने मुझे बड़े सारे नए कपड़े दिए, लेकिन मैं ये चुन्नी किसके साथ पहनूं? अम्मू, तू बताना ये किसके साथ अच्छी लगेगी? मेरी प्यारी लाडो रानी कितनी मासूम है। ये ले, तुझे जितने चाहिए उतने सूट ले लेना। अरे मैंने तो तेरी अलमारी भर देनी है सूटों से, लहंगों से। बस तू जल्दी से हमारी बहू बनके हमारे घर आ जा। नहीं आंटी जी, आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? मैं ये सब नहीं रख सकती। और मैं आपके घर क्यों आऊंगी? मैं तो अम्मू और मास्टर जी के साथ रहती हूँ ना, मुझे नहीं जाना। आओ पुत्र, लेकिन मैंने तो तुझे अपनी बहू बनाकर हमारे घर ले जाना है। अब ये देख, ये है मेरा बेटा आदित्य, तेरा होने वाला हस्बैंड। नहीं आंटी जी, मुझे ब्याह नहीं करना। मैंने ना अभी पढ़ाई करनी है और यही पगवाड़े में बड़ी बड़ी अफसर बनना है। हाँ, और वैसे भी मास्टर जी ने कहा है कि वो मेरी पढ़ाई पूरी कराएंगे, है ना मास्टर जी? अम्मू, तू कुछ बोल ना आंटी जी को। तू क्यों चुप है? बोल, बता। नूर, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अमृत, एक मिनट। नूर ठीक कह रही। मैं जानता हूं मम्मी जी की ये रिश्ता आपने तय किया है, एंड आई एम श्योर कि आपने नूर के लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन आप इसकी भी तो बात सुनिए ना। वो सच में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, और फिर अभी इतनी जल्दी भी क्या है उसकी शादी के लिए? बेटा जी, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है डैड, लेकिन आप भी जानते हैं कि अभी हाल ही में नूर के साथ क्या क्या हुआ है। अभी इसकी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। ये तो आपके जमाई है ना? अपने बड़ों के फैसले के आगे मैंने आज तक अपना सर ही झुकाया है मॉम, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। I mean, ना ही किसी ने लड़के को देखा है, ना ही लड़का लड़की आपस में मिले हैं, ना ही कोई बात हुई है।
और आंटी जी ने अचानक से आकर नूर पर चुन्नी चढ़ा दी। निर्वैर, रिलैक्स, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। हमने सब कुछ पता कर लिया है। बहुत अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली है और आदित्य तो न्यूरो सर्जन है। नूर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा। मैं आपके किसी भी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं मां, लेकिन फिलहाल नूर अमृत और मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब फर्ज, और मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हट सकता। और जब तक नूर खुद शादी ना करना चाहे, हम ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकते। लेट्स गो अमृत, चलो नूर। कम। देखा, अगर नूर की शादी हो रही है, फिर भला निर्वैर को क्या एतराज है? निर्वैर को इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसके टिड में इतनी पीड़ क्यों हो रही है? नहीं लाली बुआ, आप जैसे सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है पुत्र जी। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, पढ़ा लिखा डॉक्टर लड़का, इतने स्वीट पेरेंट्स, कनाडा में वेल सेटल फैमिली। अरे नूर की तो पूरी लाइफ सेट हो जानी है, पर निर्वैर को इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे तो अपना भतीजा ही समझ नहीं आ रहा। नहीं, क्या चाहता क्या है वो? नूर को अपने साथ रखना चाहता है क्या पूरी जिंदगी? गल नू समझ पुत्र, मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ? क्योंकि मैं ये सब भुगत चुकी हूँ। रविंदर ने भी ऐसे ही किया था जब सिमरन का रिश्ता आया था। क्या फूफर जी ने भी? क्या हुआ? शौक लगा? मैंने तो तुझे कल भी कहा था कि तेजा वो हो रहा है मुझे। सब कुछ सेम टू सेम। कहीं निर्वैर नूर के चक्कर में तुझे अब मेरा मतलब है, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है पुत्र तेरी। हम निर्वैर से बात करते हैं। वाह लाली, तेरी हर गल निराली। सुनो, अमृत मैम का सामान गाड़ी में रखवा दो। निर्वैर, बेटा थोड़ी देर रुक जाइए ना, अभी तो किसी ने डिनर भी नहीं किया है। आपको मुझ पे भरोसा है ना डैड? ऑफ कोर्स बेटा, ये कोई बोलने की बात है। मैं बहुत जल्दी आप सबसे मिलने आऊंगा, लेकिन अभी नूर बहुत अपसेट है और मेरा ख्याल है कि हमें उसे घर ले जाना चाहिए। देख रही हो ना केडी, कैसे वकालत कर रहा है निर्वैर इस छल्ली की। तुम्हें पता है, मेरी रमनी के हस्बैंड ने भी सेम टू सेम ऐसे ही किया था जब उसकी फ्रेंड विभा का रिश्ता आया था। आज देखो, बिल्कुल अकेली रह गई है मेरी बच्ची। ये किसी भी लिहाज से सही नहीं हो रहा है केटी। आई एम रियली सॉरी आंटी जी, लेकिन नूर अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। चलो नूर। एक मिनट निर्वैर, तुम्हें नहीं लगता जो कुछ भी तुमने कहा वो बहुत जल्दबाजी में कहा? नूर के रिश्ते की मंजूरी हमने दी थी, तभी उसे चुन्नी चढ़ाई गई थी। कुछ करो केडी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस रुचानी ने मेरे पुत्र पर, जो छाती चौड़ी करके सबसे लड़ने पे उतारू हो गया है। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, प्लीज कुछ करो। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, सो प्लीज यहाँ सीन क्रिएट मत करो। रियली अमृत, ये तुम बोल रही हो? हाँ, हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आदित्य नूर के लिए एक परफेक्ट मैच है। और नूर?
तुम्हें लगता है कि अभी ये शादी के लिए तैयार है? हाल ही में इसके साथ इतना कुछ हुआ वो, और ये बात तुम्ही ने मुझसे कही थी, याद है ना? तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया अमृत कि तुम अपनी ही बात से पीछे हट रही हो? शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल तो नहीं है ना? अरे किसी ने नूर से पूछा तक नहीं और फैसला ले लिया। निर्भय, हम पुत्र अंदर अंदर कमरे में चल के बात करते हैं ना, यहाँ ऐसे सबके सामने। बात हाथ से निकल रही है किटी, प्लीज फॉर गॉड से कुछ करो जल्दी। निर्वैर, आई एम सॉरी, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि गधी को देसी घी खिलाने के लिए उसके कान पकड़े, तो गधी ने कहा मेरे कान उखाड़ दिए। मॉम प्लीज, आप नूर के लिए ऐसी बात कैसे गधी नहीं है ये। लेकिन गधी से कम भी नहीं है। एडी, प्लीज। मॉम प्लीज, आप नूर के लिए ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिए। और निर्वैर, तुम नूर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमसे बेहतर कोई जानता है? हम बताते हैं। जवाब है नहीं, इसीलिए हमने इस रिश्ते के लिए हामी भरी। रविंदर ने भी ऐसे ही किया था जब सिमरन का रिश्ता आया था, सब कुछ सेम टू सेम। लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से एतराज क्यों है निर्वैर? जरा खुल के बताओ। नूर की शादी किससे होगी ये इसका अपना फैसला होना चाहिए, किसी और का नहीं। नूर के लिए लड़का चुनने का फैसला हमने किया था निर्वैर, क्योंकि हमसे बेहतर नूर के लिए अच्छा भला और कोई नहीं जानता। अगर कोई और रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें नूर के रिश्ते से एतराज है तो वो भी बता दो निर्वैर। व्हाट? छल्ली, हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।